हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं किताब थिंक लेस डू मोर के बारे में, जिसे लिखा है पीटर होलिंस ने। अक्सर हम किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात घूमती रहती है कि जो भी करें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यही सोच हमें रोक देती है। हम सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। इसी मानसिक रुकावट को इनर्शिया यानी जड़ता कहते हैं। इससे निपटने का सबसे आसान तरीका है अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम करना। सोचिए, अगर आप पहली बार गिटार बजाना या पेंटिंग करना सीख रहे हों और आप खुद से उम्मीद कर लें कि पहली ही कोशिश में आपको एक प्रोफेशनल की तरह परफॉर्म करना है, तो शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप खुद से बस इतना कहें कि आज बस एक आसान धुन बजानी है या एक छोटा सा डूडल बनाना है, तो आप बिना डर के शुरुआत कर सकते हैं। और एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना खुद ब खुद आसान हो जाता है। इसी तरह जब कोई बड़ा टास्क सामने होता है, जैसे कि 10 पेज की रिपोर्ट लिखना, तो पूरा काम एक भारी बोझ जैसा लगने लगता है और हम टालमटोल करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से बस यह वादा करें कि मैं सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखूंगा, चाहे जैसा भी बने, तो आपका दिमाग उस काम को छोटा और संभालने लायक मानेगा। हमारा माइंड दूर की फिनिश लाइन देखकर डरता है, लेकिन अगर हम उसे दिखाएं कि पहला कदम कितना छोटा और आसान है, तो वह बिना डर के आगे बढ़ता है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं। 1 घंटे की वर्कआउट सोचकर घबराने की बजाय खुद से कहिए कि मैं बस 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। अक्सर यही छोटा सा स्टेप आपको मूड में ले आता है और आप खुद ब खुद और भी आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, परफेक्शन एक झटके में नहीं आता। पहला ड्राफ्ट अक्सर खराब होता है, पहली कोशिश आमतौर पर औसत होती है और पहला कदम हमेशा थोड़ा लड़खड़ाता है। लेकिन यही लड़खड़ाते कदम हमें प्रगति की राह पर ले जाते हैं। अगर आप खुद को यह इजाजत दें कि शुरुआत में आपका काम परफेक्ट न भी हो, तो आप इनर्शिया की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और अपनी असली ताकत को जगाने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो पहली बार में ही सीधे दौड़ने लगता है? बिल्कुल नहीं। वो गिरता है, उठता है, फिर से गिरता है और यही दोहराव उसे चलना सिखाता है। अगर वो ये सोच लेता कि जब तक मैं बिना गिरे नहीं चल पाऊंगा तब तक कोशिश ही नहीं करूंगा, तो शायद वो कभी चल ही ना पाता। ठीक वैसे ही हम भी जब कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो खुद से परफेक्शन की उम्मीद लगा बैठते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर हमारी शुरुआत शानदार नहीं हुई तो उस काम का कोई मतलब नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने लक्ष्य को छोटा कर दिया या अपने स्टैंडर्ड्स थोड़ा कम कर दिए तो हमारा काम कमजोर हो जाएगा। लेकिन असल में ये रणनीति इनर्शिया यानी मानसिक जड़ता को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप कोई बड़ा काम शुरू करने से डरते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है। पूरे 10 पेज सोचकर घबराने के बजाय बस ये सोचिए कि आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। यही छोटा कदम आगे की राह खोलता है। परफेक्शन के चक्कर में अक्सर शुरुआत रुक जाती है और शुरुआत रुकी तो सफर भी कभी शुरू नहीं होता। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेटेड महसूस होगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट ही है। मोटिवेशन एक्शन से आता है और एक्शन की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। आपने भी अनुभव किया होगा, जब पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन जैसे ही 2 पेज पढ़ते हैं तो और पढ़ने का मन करने लगता है। या जब एक्सरसाइज का मन नहीं होता, लेकिन जैसे ही 5 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं तो शरीर खुद कहता है थोड़ा और कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन हमारे दिमाग को उस मोड में ले जाता है जहां से मोटिवेशन खुद ब खुद निकलने लगता है। काम को शुरू कर देना ही असली ट्रिगर है। जब आप एक बार एक्टिव हो जाते हैं तो न सिर्फ बोरियत दूर होती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और सबसे खास बात, जब आप बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेने लगते हैं तो आपकी खुद की छवि बदलने लगती है। आप खुद से कहने लगते हैं, मैं वो इंसान हूं जो बिना किसी बाहरी धक्का के भी आगे बढ़ सकता है। यही माइंडसेट आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो बस सोचते हैं
लेकिन करते कुछ नहीं। तो अगली बार जब आपको लगे कि मन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तब बस एक छोटा कदम उठाइए। वो कदम चाहे 2 मिनट का हो, 2 लाइन का हो या 2 स्ट्रेच का, वो ही आपके भीतर की रफ्तार को चालू कर देगा। मोटिवेशन एक साइकिल की तरह है। आप एक्शन लेते हैं, फिर आपको एक छोटा रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और फिर आप और बड़ा एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन नहीं आता, लाया जाता है, और वो आता है तभी जब आप कुछ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रिस्क शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले डर का ख्याल आता है। डर कि अगर हम नाकाम हो गए तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा और लोग क्या सोचेंगे। यही डर हमें अक्सर उन मौकों से दूर कर देता है जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सच ये है, रिस्क सिर्फ डर या नुकसान की संभावना नहीं है, बल्कि वो दरवाजा है जिससे होकर हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। अगर हम बचपन में गिरने से डरते तो कभी चलना नहीं सीखते। अगर साइकिल चलाने की कोशिश गिरने के डर से टाल देते तो शायद आज भी कोई और हमें पीछे बैठाकर चला रहा होता। गिरना, ठोकर खाना, ये सारी चीजें उस सफर का हिस्सा हैं जिससे होकर हम बेहतर बनते हैं। रिस्क उठाना कोई बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि विकास की पहली शर्त है। जब भी आप रिस्क के बारे में सोचते हैं, अगर आपके मन में सबसे पहले डर आता है, तो वक्त है अपनी सोच को बदलने का। रिस्क को किसी खतरे की तरह नहीं, एक मौके की तरह देखना शुरू करें। जब भी कोई नया अवसर आपके सामने आए, तो सिर्फ संभावित नुकसान के बारे में न सोचें, बल्कि इस पर भी ध्यान दें कि अगर सब कुछ सही रहा, तो आपको कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है। यह पॉजिटिव अप्रोच आपको ज्यादा मौके पकड़ने और तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। रिस्क उठाने का एक और बड़ा फायदा है, यह आपकी सोचने की क्षमता और समस्या सुलझाने की ताकत को बढ़ाता है। जब आप किसी नई चुनौती को अपनाते हैं, तो आपको अपने पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए समाधान ढूंढने पड़ते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत बनता है। तो अगली बार जब कोई रिस्की अवसर सामने आए, सिर्फ डर की वजह से उसे मत छोड़िए। समझदारी से एनालिसिस कीजिए और अगर लगे कि यह जोखिम उठाना सही है, तो पूरे दिल से कदम उठाइए। कौन जाने, यही रिस्क आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब बात करते हैं डोंट डू लिस्ट की। अक्सर हम अपने दिन की शुरुआत एक लंबी टू डू लिस्ट के साथ करते हैं, लेकिन दिन के अंत में पाते हैं कि बहुत से जरूरी काम अधूरे रह गए। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे फोकस को तोड़ती हैं। इसीलिए जितनी जरूरी एक टू डू लिस्ट है, उतनी ही जरूरी एक डोंट डू लिस्ट भी है। यह लिस्ट उन आदतों और गतिविधियों का संग्रह है जिन्हें हमें जानबूझकर टालना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा और समय सही जगह खर्च हो। सोचिए, सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। शुरुआत में लगता है बस 5 मिनट की बात है, लेकिन कब 30 मिनट बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। बार बार ईमेल चेक करना या हर छोटे मैसेज पर तुरंत जवाब देना, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खा जाते हैं। डोंट डू लिस्ट बनाने के लिए पहले अपनी दिनचर्या का विश्लेषण कीजिए। कौन से काम आपका ध्यान सबसे ज्यादा भटकाते हैं? कहाँ कहाँ आपका समय बेवजह खर्च होता है? इन्हें नोट करें और इन्हें अपनी डोंट डू लिस्ट में शामिल करें। जैसे सुबह 10 बजे तक सोशल मीडिया से दूरी, हर घंटे में सिर्फ एक बार ईमेल चेक करना, अनावश्यक मीटिंग्स से बचना। इस तरह की लिस्ट से आपको यह स्पष्ट रहेगा कि किससे बचना है, जिससे आप अपने असली टारगेट्स पर टिके रहेंगे। डोंट डू लिस्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचने का टूल नहीं है, बल्कि यह आपको मानसिक स्पष्टता भी देती है। जैसे जैसे आप इस आदत को मजबूत करते हैं, आप पाएंगे कि आपका काम करने का तरीका, आपका फोकस और आपकी सफलता की रफ्तार, सब कुछ पहले से बेहतर हो गया है। याद रखिए, सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत से नहीं, स्मार्ट फोकस से मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ना कहने की ताकत और बर्नर लिस्ट का कमाल कि कई बार हम ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ना कहना नहीं सीख पाए। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को थका लेते हैं और अपनी प्राथमिकताओं से दूर हो जाते हैं। इसीलिए एक साधारण सी आदत, डोंट डू लिस्ट, आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपने इसमें यह लिख रखा हो कि
मैं उन कामों के लिए हाँ नहीं कहूंगा जो मेरे मिशन से मेल नहीं खाते, तो आप खुद को कई गैर जरूरी जिम्मेदारियों से बचा सकते हैं। खासकर अगर आप किसी क्रिएटिव या इंटेंस वर्क फील्ड में हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, राइटर, डिजाइनर या कोई भी विचारशील प्रोफेशन, तो यह आदत और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी असली ताकत है डीप वर्क, यानी एकाग्रता के साथ गहराई में जाकर काम करना। हर छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड को पटरी से उतार देता है। डोंट डू लिस्ट सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ को भी स्ट्रांग बनाती है। जैसे अगर आप रात में हेल्दी रहना चाहते हैं तो लिस्ट में लिखिए 11 बजे के बाद कोई जंक फूड नहीं। या अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट चाहते हैं तो लिखिए ऐसे लोगों से दूरी रखूंगा जो मेरी एनर्जी खत्म करते हैं। याद रखिए, जितना जरूरी यह तय करना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी है यह जानना कि क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं बर्नर लिस्ट की, एक बेहद असरदार तरीका फोकस बढ़ाने का। हम दिन भर कई कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन हर काम एक जैसा जरूरी नहीं होता। बर्नर लिस्ट हमें यह सिखाती है कि हर टास्क को उसकी अहमियत के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटें, फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर वे काम जो आपकी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों से जुड़े हैं, इन्हें तुरंत फोकस के साथ करना जरूरी है। बैक बर्नर वे काम जो जरूरी तो हैं, लेकिन अभी उतनी प्राथमिकता नहीं मांगते, इन्हें बाद में शांति से किया जा सकता है। सोचिए आप एक शेफ हैं, कुछ चीजें आंच पर लगातार पक रही हैं। फ्रंट बर्नर कुछ धीमी आंच पर हैं, जिन्हें बस निगरानी चाहिए। बैक बर्नर अगर आप हर चीज पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं बनेगा। बर्नर लिस्ट आपको क्लैरिटी देती है, क्या अभी करना है और क्या बाद में किया जा सकता है। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। 1, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। कोई नया टास्क आया, आप तुरंत तय कर सकते हैं उसे कहां रखना है। 2, मल्टीटास्किंग से बचाव होता है। जब आप जानते हैं कि आज क्या सबसे जरूरी है, तो बाकी चीजें ध्यान नहीं भटकाती। इस लिस्ट को हर हफ्ते या महीने में रिव्यू करें, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज वक्त के साथ बदलती रहती हैं। जो आज बैक बर्नर पर है, वह कल फ्रंट बर्नर बन सकता है। डोंट डू लिस्ट और बर्नर लिस्ट, ये 2 सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं। इनकी मदद से आप न सिर्फ प्रोडक्टिव बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा शांत और स्पष्ट महसूस करेंगे। आप जान पाएंगे कि कब ना कहना है और कहां हाँ कहना सबसे जरूरी है। अगर चाहें तो मैं इसका एक शॉर्ट वर्जन भी बना सकता हूं जो वीडियो या इंस्टाग्राम कैप्शन के लिए फिट हो। क्या आपको चाहिए? हर दिन हमारी जिंदगी में कई फैसले लेने होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे निर्णयों पर इतना ज्यादा सोच विचार करते हैं कि दिमाग थक जाता है, और जब किसी बड़े फैसले की बारी आती है, तब हमारे पास न ऊर्जा बचती है न स्पष्टता। इस स्थिति को ओवरथिंकिंग या ओवर एनालिसिस कहा जाता है, और यह हमारी निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता तीनों को प्रभावित करता है। इससे निकलने का सबसे असरदार तरीका है एक स्पष्ट और व्यवस्थित निर्णय प्रक्रिया अपनाना, ताकि आपका दिमाग जरूरी बातों पर फोकस कर सके, न कि हर छोटी चीज में उलझ जाए। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जो आपको सोच में उलझने से बचाता है और सही फैसले लेने में मदद करता है। अक्सर हम दिन भर छोटे छोटे निर्णयों में इतना समय और ऊर्जा खर्च कर देते हैं कि जरूरी फैसलों के लिए मानसिक क्षमता ही नहीं बचती। सोचिए, अगर आपको हर सुबह तय करना पड़े कि क्या पहनना है, क्या खाना है या किस ईमेल का जवाब पहले देना है, तो आपका दिमाग पहले ही थक जाएगा। इसीलिए कई सफल लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद सिंपल रखते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग एक जैसे कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें इस बारे में रोज फैसला ना करना पड़े। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल भी कुछ ऐसा ही करता है। यह एक तयशुदा सिस्टम तैयार करता है जिससे आप पहले से तय कर सकें कि किस तरह के फैसले कैसे लिए जाएंगे। इससे आप बार बार सोचने के झंझट से बचते हैं। आपके फैसले आपके लक्ष्यों से मेल खाते हैं और आप निर्णय लेने में ज्यादा तेज और स्पष्ट हो जाते हैं। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद असरदार है जो विकल्पों की भरमार में उलझ जाते हैं।
और किसी एक निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ। यह मॉडल आपकी सोच को दिशा देता है और आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाकर उसे सही जगह इस्तेमाल करने में मदद करता है। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल अपनाने के 3 आसान स्टेप्स ये और पहले तय करें, क्या ऑटोमेट किया जा सकता है? हर दिन छोटे छोटे डिसीजन लेने में जो समय और ऊर्जा जाती है, उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ऑटोमेट कर देना। जैसे अगर हर सुबह आपको सोचना पड़ता है कि जिम जाएं या नहीं, तो इसे एक बार में फिक्स कर लें। हफ्ते में कौन से दिन जाना है, ये पहले से तय कर लें। अब रोज ये सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बड़े फैसलों के लिए एक क्लियर क्राइटेरिया बनाएं। जब कोई अहम डिसीजन लेना हो तो कुछ तयशुदा सवाल खुद से पूछें, जैसे क्या यह फैसला मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है? क्या इससे मेरी एनर्जी सही दिशा में लगेगी? अगर यह फैसला गलत साबित हो जाए तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? ये सवाल आपके डिसीजन को एक स्ट्रक्चर देंगे और आप जल्दी और सही चुनाव कर पाएंगे। 3. पुराने फैसलों से सीखें। पिछली गलती को नजरअंदाज मत कीजिए। सोचिए कि कहाँ चूक हुई थी और अगली बार उससे कैसे बच सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन आपकी सोच को शार्प बनाएगा और अगली बार आप ज्यादा समझदारी से फैसला लेंगे। इस मॉडल का फायदा क्या है? जब डिसीजन लेने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है तो आपका दिमाग बार बार सोचने में नहीं उलझता। इससे स्ट्रेस कम होता है, माइंड क्लियर रहता है और आप जरूरी कामों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। ये मॉडल आपको फालतू डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और वही चीजें चुनने में मदद करता है जो वाकई आपके लिए मायने रखती हैं। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो अपने काम को 3 हिस्सों में बांटना शुरू करिए। 1. जो काम तुरंत करना जरूरी है। 2. जो जरूरी है लेकिन अभी नहीं करने पड़ेंगे। 3. जो पूरी तरह टाल सकते हैं या बेकार हैं। जब आप हर टास्क को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो आपके लिए यह तय करना बहुत आसान हो जाता है कि किस काम को पहले करना है और किसे बाद में छोड़ना है। अब यही आइडिया आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हर वीकेंड आप यह सोचकर थक जाते हैं कि अब क्या करें, तो पहले से ही कुछ विकल्प तय कर लें, जैसे एक दिन सिर्फ फैमिली के साथ बिताना, एक दिन खुद के लिए रख लेना, किताब, म्यूजिक या सोलो आउटिंग के लिए, और एक दिन कुछ नया करने के लिए जैसे कोई एक्टिविटी या एक्सप्लोरिंग। इससे आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वीकेंड को बिना स्ट्रेस के एंजॉय कर पाएंगे। यह तरीका न सिर्फ आपके डिसीजन लेने की स्पीड बढ़ाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आपकी पसंदें आपके बड़े गोल्स से मेल खा रही हैं या नहीं। जब आप बार बार की उलझनों से बाहर निकलते हैं तो आप खुद को ज्यादा शांत, फोकस्ड और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं। और हाँ, हमारा शरीर भी पूरे दिन एक खास तरह की रिदम में चलता है, जिसमें कभी एनर्जी हाई होती है तो कभी लो। अगर आप इस नेचुरल पैटर्न को पहचान लें तो आप जान पाएंगे कि कब आपको ब्रेक लेना है और कब फुल पावर से काम करना है। छोटी छोटी समझदारी भरे बदलाव आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन की शुरुआत में आप काफी फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ध्यान भटकने लगता है या थकावट महसूस होने लगती है? ये अचानक बदलाव किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि आपके शरीर की एक नेचुरल रिदम का हिस्सा है। इसे ही कहते हैं ऊर्जा चक्र। हमारा शरीर दिन भर में कुछ घंटों तक एक्टिव होता है, फिर खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ी सुस्ती मांगता है। अगर आप इस नेचुरल पैटर्न को पहचान लें तो आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अपने सबसे जरूरी और दिमागी काम उस समय रखें जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जैसे सुबह के पहले 2-3 घंटे। और जब आपको लगे कि ध्यान भटक रहा है या थकान हो रही है तो छोटे छोटे ब्रेक लें, वॉक करें, पानी पिएं या कुछ हल्का काम करें। इस तरह काम करने से न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आप थके बिना ज्यादा काम भी कर पाएंगे। याद रखिए, बात यह नहीं कि आप कितने घंटे काम करते हैं, असल फर्क यह लाता है कि आप सही वक्त पर सही काम करते हैं या नहीं। क्या हम इस पैटर्न को समझकर अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करें? एक हफ्ते तक ध्यान दें कि दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा फोकस में रहते हैं और किस समय थकावट महसूस करते हैं। फिर उसी हिसाब से अपना काम बांट लें,
जब एनर्जी हाई हो तब ऐसे काम करें जो दिमाग और क्रिएटिविटी मांगते हैं। जब एनर्जी लो हो तब ईमेल्स, कॉल्स या हल्के टास्क करें। हर 1.5-2 घंटे के बाद एक छोटा ब्रेक जरूर लें, 5 से 15 मिनट का। इससे आपका दिमाग रिचार्ज होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप बिना थके ज्यादा काम कर पाएंगे। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। और यही तरीका आपको बर्नआउट से भी बचाता है। याद रखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी बॉडी की भाषा को समझना। जब आप अपने नेचुरल पैटर्न्स के अनुसार काम करना सीख जाते हैं तो आप कम मेहनत में ज्यादा असरदार काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक से वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।